हेलो आप सबका वेलकम है एक और नई वीडियो में। आज की एक और नई वीडियो में तो आज की कहानी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी होगी जादुई घड़ा और दो भाई। पहले मैं कहानी सुनाऊंगा, इसके कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं स्टोरी समझाऊंगा, उसके बाद एंड में मैं इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है वो बताऊंगा। तो बिना जल्दी से स्टोरी में स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये दो भाई कौन थे? ये दो भाई थे, पहले भाई का नाम है जॉन और दूसरे भाई का नाम है विलियम। तो वो जॉन जो है वो बहुत ही जल्दबाजी में रहता था। उसे हमेशा हर काम जल्दी में करना था, उसे हर चीज जल्दी चाहिए होती थी। और जो विलियम था वो उसका छोटा भाई था, जिसके अंदर तीन काबिलियत थी। वो मेहनती था, धैर्यवान था, मतलब जिसके अंदर धैर्य था। धैर्य का मतलब होता है इंतजार करना, किसी भी चीज को पाने के लिए जो इंतजार का समय होता है उसको सहने की शक्ति को धैर्य कहते हैं। तो वो समझदार भी था जो विलियम था, धैर्यवान भी था और मेहनती भी था। तो कहानी इन्हीं दो भाइयों के ऊपर है। तो जो जॉन और विलियम थे वो एक छोटे से गांव में रहते थे। एक स्मॉल टाउन था, छोटा सा गांव। वहां पर उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी, उन दोनों के पास थोड़ी थोड़ी बराबर जमीन थी। तो जो जॉन था वो तो जॉन और विलियम एक दिन गांव के पास के एक जंगल में घूमने गए। वहां पर जाने के बाद उन्होंने ये देखा कि वहां पर एक बड़े से पेड़ के पास उन्हें एक सोने का नहीं था, वो पुराना घड़ा था, रहस्यमयी और पुराना घड़ा था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में, मतलब गोल्डन वर्ड्स में लिखा था कि यह घड़ा जादुई है, मतलब इस घड़े में जादू है। ये तुम्हारी मेहनत को 10 गुना बढ़ा देगा, मतलब तुम्हारी मेहनत के फल को 10 गुना बढ़ा देगा। और उस घड़े पर यह भी लिखा था, लेकिन इस घड़े पर यह भी लिखा था कि धैर्य ही इसकी चाबी है। मतलब तुम्हें अपनी मेहनत का 10 गुना मिलेगा, बस तुम्हें धैर्य रखना है। तो जो बड़ा भाई था जिसका नाम था जॉन, उसने सोचा कि अगर इसमें 10 का सिक्का डालूंगा इस घड़े में तो ये मुझे तुरंत ही 100 रुपए करके दे देगा। जॉन ने सिक्का डाला, पर वो सिक्का उसमें कहीं खो गया, गायब हो गया। जब जॉन ने उस सिक्के को घड़े में हाथ डालकर ढूंढने की कोशिश की तो उसे कुछ नहीं मिला। जॉन जो था उसको बड़ा ही गुस्सा आया कि उसके पास जो आखिरी सोने का सिक्का बचा हुआ था वो भी गायब हो गया। उस घड़े ने उस सिक्के को निगल लिया। तो जॉन गुस्से में उस घड़े को उल्टा सीधा बोलने लगा या कोसने लगा कि ये बेकार है, इसमें कोई जादू नहीं है, या इस ये झूठ है, लिखा है इस पे कुछ सच नहीं है। लेकिन विलियम ने उस घड़े पर जो लिखा था उसको समझा, क्योंकि वो समझदार था, धैर्यवान था और मेहनती। तीन काबिलियत मैंने बताई थी उसके अंदर थी। दूसरी तरफ जो उसका छोटा भाई विलियम था, उसने घड़े पर लिखी हुई बात को समझा। उसने उस बात से ये समझा, उस घड़े पर क्या लिखा हुआ था? उस घड़े पर लिखा हुआ था ये घड़ा तुम्हारी मेहनत को 10 गुना बढ़ा देगा, लेकिन धैर्य ही इसकी चाबी है। इसका मतलब धैर्य रखने से ही तुम्हारी मेहनत का 10 गुना फल तुम्हें ये घड़ा देगा। तो जॉन जो था वो इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि उसके अंदर लालच था और उसे हर चीज जल्दी चाहिए थी। पर विलियम धैर्यवान, समझदार और मेहनती था, इसलिए उसने घड़े पर लिखी हुई बात को समझा। विलियम जो है उस घड़े पर लिखी हुई बात को समझ गया। उसने ये समझा कि मेहनत को 10 गुना करने का मतलब है सही दिशा में और धैर्य से काम करते रहना। विलियम ने उस पुराने घड़े को अपने खेत के सामने रखवा दिया। विलियम रोज सुबह उठता, कड़ी धूप में खेत में पसीना बहाता, फसल की सिंचाई करता और शाम को घड़े के पास जाकर शांत मन से अपने दिन भर के काम के बारे में सोचता। वो उस घड़े को इस तरह से देखता था कि वो घड़ा उसे याद दिलाता कि उसे धैर्य रखना है, उसे धैर्य रखकर अपना काम करते रहना है, भले ही उसे कोई फल ना मिल रहा हो फिर भी, क्योंकि तभी वो घड़ा उसे 10 गुना फल दे सकता है। लेकिन उस धैर्य ही उसकी चाबी है। तो विलियम ने धैर्य रखा, उस घड़े से धैर्य रखना सीखा, मेहनत करते हुए। कई महीने बीत गए। जॉन शॉर्टकट ढूंढता रहा कि वो जल्दी से अमीर बन जाए, और इसी चक्कर में उसके सारे पैसे खत्म हो गए और वो कुछ हासिल नहीं कर सका। लेकिन दूसरी तरफ विलियम की जो फसल थी वो बहुत ही अच्छी, और सबसे गांव में सबसे बढ़िया फसल जो थी वो विलियम की हुई, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत और धैर्य से उस काम को किया था। और जब उसने अपने खेत में उगी हुई फसल को काटा और उसे बाजार में जाकर बेचा तो उसे 10 गुना मुनाफा मिला, मतलब फायदा हुआ, जैसा कि घड़े पर लिखा हुआ था। कितनी अच्छी बात है ना? मजा आया ना सुन के? मुझे भी गुस्सा आया था पहली बार तो सुन के, क्योंकि ऐसा ही क्यों होता है, बट ऐसा ही है। तब जॉन ने विलियम से पूछा, जॉन जो बड़ा भाई था अपने छोटे भाई विलियम से पूछता है कि क्या इस घड़े ने तुम्हें रातों रात ढेर सारे पैसे दे दिए? तो विलियम बोलता है कि रुको, मैं वो पुराना घड़ा लेकर आता हूँ।
वो घड़ा लेकर आता है और विलियम घड़ा लेकर आता है और उस घड़े को उल्टा करता है, और जैसे ही उल्टा करता है उसमें से वो सोने का सिक्का निकलता है जो जॉन ने उसके अंदर डाला था। तो विलियम ने जॉन से कहा कि भाई घड़े में कोई जादू नहीं था, असली जादू उसकी मेहनत, विलियम की मेहनत और निरंतरता में था। वैसे घड़े में भी जादू था, तभी तो उसे पता चला कि उसे 10 गुना फायदा या मुनाफा कैसे मिल सकता है। पर हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, कर्म करना ही पड़ेगा। यही नियम है, इसे बदल नहीं सकते। पर हाँ, घड़े की जरूरत तो पड़ती है, ये तो मैं कहूँगा। विलियम ने जॉन की गलती को, जॉन से जो गलती हुई थी उसको उसे बताया कि तुम जल्दबाजी और लालच में आकर जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहते हो, बिना मेहनत किए या बिना धैर्य रखे या बिना उस काम को किए, उस दर्द भरे काम को करे बिना, वो मेहनत, वो फल तुम्हें नहीं मिलेगा। वो तुम्हें करना पड़ेगा अगर वो फल चाहिए। तो जॉन ने अपनी जल्दबाजी और लालच में आकर अपने सारे पैसे गवा दिए। वहीं विलियम ने धैर्य रखकर मेहनत से अपना काम किया और अपनी मेहनत का 10 गुना फल पाए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शॉर्टकट और जल्दबाजी का नशा। इसका मतलब है कि जीवन में आपको जो भी चीज मिलती है उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जल्दबाजी और लालच में इंसान अपनी बची खुची जो पैसा, अपने बचे खुचा जो पैसा होता है या मेहनत होती है वो भी गवा देता है, या उत्सुकता होती है या उसके पास जो भी चीज होती है उसे भी गवा देता है अगर लालच और जल्दबाजी की जाए तो। वहीं दूसरी तरफ, वहीं धैर्य और निरंतरता मतलब पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखकर आप अगर किसी भी काम को जीवन में करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको उसका 10 गुना फल मिले, जैसे कि विलियम को मिला था। इसीलिए जल्दबाजी और लालच में आकर आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते हैं। आप उसे हासिल भी कर लेंगे फिर भी वो किसी काम का नहीं रहेगा, आपको उसकी कदर नहीं रहेगी, या थोड़े दिन बाद आपको उससे मन भर जाएगा। इसलिए अगर आपको कोई चीज, मतलब अगर आपको, पसीना आ गया मुझे, जब आप धैर्य और निरंतरता रखकर कोई भी काम करते हैं लगातार, तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी और उसका परिणाम आपको उम्मीद से 10 गुना ज्यादा ही मिलेगा। तो इस कहानी से मैं आपको क्या बता सकता हूँ, मैंने क्या सीखा ये मैं बताता हूँ। आप जल्दी से खत्म करते हैं, वीडियो लंबी हो गई है मुझे पता है। और हाँ, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज थोड़ी देर और देख लीजिए, क्योंकि मैं कुछ बताने वाला हूँ, मेरे ख्याल से अच्छी चीज होगी शायद वो, होपफुली अच्छी हो। तो इस कहानी से मुझे सीखने को क्या मिलता है? मुझे सीखने को ये मिलता है कि अगर मुझे कोई काम करना चाहिए कि वो हो जाए, तो मुझे उसे धैर्य और निरंतरता के साथ करना होगा, मतलब पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना होगा। भले ही मुझे कितना भी दर्द हो, कितनी भी मेहनत करनी पड़े या कितना भी अजीब लगे या बुरा लगे, मुझे वो चीज करनी होगी, करते रहनी होगी, अगर मुझे उसका परिणाम 10 गुना चाहिए तो। हाँ, कई ऐसे काम होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते करने में, पर वो करना जरूरी होता है। पर अगर हमें वो चीज चाहिए जो उस काम को करके मिलेगी, तो हमें वो करना जरूरी हो जाता है। वहीं अगर आप जल्दबाजी करेंगे या लालच करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपके पास होगा वो भी चला जाएगा। और हाँ, कई ऐसे काम होते हैं, मेरे पास भी कई ऐसे काम है जो मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे ऐसा कहा जाता है कि मुझे वो करना चाहिए क्योंकि वो करना मेरे लिए जरूरी है। क्योंकि अगर मैं वो नहीं करूंगा तो वो, उसका फल मुझे नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए, इसीलिए मुझे वो करना पड़ता है। आपको भी अगर कोई ऐसा काम हो जो करने में अच्छा नहीं लगता है, तो आपको उसे धैर्य और निरंतरता के साथ करते रहना चाहिए, मतलब समझ ही गए होंगे आप। भले या वो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आपको उसका फल मिलेगा जब, तो आपको अच्छा लगेगा उसके बाद। हाँ, अगर आपको वो काम करने में ही बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है या फिर मतलब समझ नहीं आ रहा है वो चीज, तो आप दूसरा काम स्टार्ट कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो हाँ, अगर आप इस कहानी से कुछ सीख पाए हैं तो मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इतना बड़ा वर्ड मैंने कभी नहीं बोला है। कोई नहीं कहेगा कि मैंने स्टोरी जेमिनाई से लिखवाई है, जेमिनाई से मैंने स्टोरी नहीं लिखवाई है, ये कोई नहीं बोलेगा, कमेंट में कोई ये नहीं बोलेगा। और हाँ, मैंने इसमें से कुछ खुद से भी ऐड किया है, ऐसा नहीं है कि सब उसी वही से उठा के डाल दिया मैंने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो मैंने सिखाया है, जो मैंने बताया है, उसको फॉलो कीजिए अगर आपको सही लगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों को भी ये सुनना चाहिए या किसी को इस वीडियो की जरूरत है, तो आप उन्हें जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे कहानियां सुनते रहिए जिससे आपके जीवन में आपको कुछ सीखने को मिलता रहे। और हाँ, मैं भी अपना दिमाग इस्तेमाल करूंगा ताकि आप लोग तक मैं
एक अच्छी कहानियाँ पहुँचा सकूँ, जिससे आप अपनी लाइफ में या जीवन में और आगे बढ़ सकें। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसीलिए हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए लव यू ऑल। एंड हाँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहें। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। दिमाग का इस्तेमाल करने का मतलब है कभी-कभी चिंतन करना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, उससे क्या मिलेगा। और मेरी कहानियों को सुनते रहिएगा, इससे आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जैसे मुझे मिल रही हैं ये कहानियाँ पढ़कर। और मुझे अच्छा भी लगता है, कुछ ना कुछ रोज़ सीखने को मिलता है। आपको भी सीखने को मिलेगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।